सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैव पापम वापसी। लॉर्ड कृष्णा अर्जुन से कहते हैं कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय अथवा पराजय की चिंता छोड़कर केवल युद्ध के लिए युद्ध करो। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो बीएससी वाले मेरे बच्चे हैं वो ज्ञान के लिए पढ़ाई करें, रिजल्ट अपने आप हो जाएगा। पहले आप अपने नॉलेज को बूस्टअप करिए, अपने सब्जेक्ट के ज्ञान को बढ़ाइए, रिजल्ट तो बाई प्रोडक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बच्चे मैसेज किए जिनको लैंग्वेज की दिक्कत है, तो बड़ी डिटेल ग्रुप थ्योरी यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से एक बार, और कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। 2006 और 12 में पूछा गया एक प्रॉब्लम है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। डिफाइन ए ग्रुप, एग्जामिन वेदर द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स विथ बाइनरी ऑपरेशन ओ डिफाइंड एज ए ऑपरेशन ओ इक्वल a minus b for all ab belongs to z is a group or not। क्वेश्चन समझ गए? बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली सब्सट्रैक्शन है और सेट जो है वो z है, z सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। आपको ग्रुप डिफाइन करना है। तो सबसे पहले फिर आते हैं ग्रुप पे। व्हाट इज ग्रुप? बहुत डिटेल से समझिए, विदाउट डिफिनेशन यू कांट डू एनीथिंग। Group, let us consider a system ZO. Here Z is a set of number and O is an operation or a binary operation. Okay, this system is said to form a group if it satisfies the following 4 axioms। पहला क्या था? फर्स्ट इज अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, एक्चुअली यही प्रॉपर्टी बताता है कि जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी इम्प्लाइज ए ऑपरेशन बी बिलोंगिंग टू जी। दैट मीन्स दिस ऑपरेशन इज क्लोज्ड if A ऑपरेशन भी बिलोंग टू G। क्लोजर प्रॉपर्टी है कि सेट के कोई भी एलिमेंट हम लें, 2 एलिमेंट्स लें और उस पर दिया गया ऑपरेशन करें, जो रिजल्ट आ रहा है वो भी अगर सेट का एलिमेंट है तब कहेंगे कि क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड हो रहा है। क्लियर? सेकेंड, G सेकेंड, दैट मीन्स सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, दैट इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। According to this law, for all A, B, C belonging to G, we have A operation B taken together, operation C equal to A operation B operation C. Here B and C are taken together. This is associative law. G third, हिंदी में इसको साहचर्य नियम कहते हैं। जी थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये डिपेंड करता है कि सेट कैसा है, ऑपरेशन कैसा है। ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, हमने बताया आपको। ओके, symbolically we can write for all A belonging to G there exist, this is the symbol of there exist E belonging to G such that A operation E equal E operation A equal to A। that means क्या मतलब है? इस ऑपरेशन को E के साथ किसी भी एलिमेंट के लिए करें तो आइडेंटिटी का मतलब है
कि ई को ऑपरेट करने पे इस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदी में आप योगात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए जानते हैं। तो आइडेंटिटीज सिंपली a particular member of the set, ऐसा मेंबर है सेट का जिसको हम किसी भी दूसरे मेंबर के साथ ऑपरेट करें तो कोई फर्क ना पड़े। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यहाँ आपको ध्यान देना बच्चे कि प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है और हर एलिमेंट का इनवर्स अलग होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए दैट मीन्स आइडेंटिटी इज यूनिक बट दिस इज अ सिंगल फॉर ऑल द एलिमेंट्स। पूरे सेट में एक ही आइडेंटिटी होगी, यूनिक होगा, और वो सारे यहाँ फॉर ऑल शब्द यूज करते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, सभी ए जो जी के एलिमेंट हैं उनकी आइडेंटिटी ई है। बट यहाँ हम चेंज करेंगे, लिखेंगे फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंगिंग टू जी सेट such that A operation A dash equal to A dash operation A equal to E and this is identity। क्या समझा कि प्रत्येक A जो G का एलिमेंट है उसके लिए कोई A डैश एग्जिस्ट करेगा, और जो इस प्रकार होगा कि A ऑपरेशन A डैश बराबर A डैश ऑपरेशन A इक्वल E, और E क्या है? आइडेंटिटी ऑफ द सेट। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज दिया गया सेट ऑफ नंबर दिए गए ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि ये ग्रुप है। किसी भी एक प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम कह देंगे ग्रुप नहीं है। वेरी गुड। अब आइए, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, आप समझ जाइए कि इसको आप हाई स्कूल पास हैं, तो जो हाई स्कूल पास होगा मतलब G1 फर्स्ट स्टेप क्लोजर प्रॉपर्टी, वही इंटरमीडिएट में जाएगा। अब अगर 10+2 इंटरमीडिएट पास है तो इसका मतलब कि 2 सर्टिफिकेट हुआ और ये 1 के साथ साथ 2 हुआ, 2 प्रॉपर्टी। अब सपोज करो कि हाई स्कूल में फेल हो गया तो इंटर बात ही नहीं करना है हमको, कि इंटर में जा ही नहीं सकता है। अब सपोज करो कि हम देख रहे हैं कि बीएससी पास है या नहीं है, चेक कर रहे हैं। अब अगर ये 10+2 में फेल हो गया तो हम बीएससी ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि बीएससी पास है या नहीं है। ऐसे ही प्रॉपर्टी नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी नंबर 3 दैट इज यही बीएससी है। और प्रॉपर्टी नंबर 4 एक और विशेषण इसमें जुड़ गया, एक नई प्रॉपर्टी जुड़ गई, ये एमएससी हो गया। तो अब देखो जो बीएससी पास करेगा वो एमएससी कर पाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 पे अगर कोई सेट फेल कर रहा है तो हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, कह देंगे कि ग्रुप नहीं होगा। और एक लास्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था और वो था, ये आप पीएचडी कर लो और यही सबसे बड़ा है, और ये क्या है बच्चे? G5। ये ग्रुप तो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया, ग्रुप हो गया। अब ग्रुप में अगर आप एमएससी तक गए तो आप हायर एजुकेशन गेन कर लिए, वेल एजुकेटेड हो गए। बट अगर सोने पे सुहागा है कि आप पीएचडी कर लो, ऐसे ही एक प्रॉपर्टी यहाँ आती है कॉम्यूटेटिव, और जो भी ग्रुप इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है उसको कहते हैं कि ये अबेलियन ग्रुप है। और अबेल नाम के एक मैथमेटिशियन के रेस्पेक्ट में हम अबेलियन शब्द यूज करते हैं। तो G5 ये एडिशनल है, ग्रुप के अलावा प्रॉपर्टी है। इसको हम लोग कॉम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ अगर फॉलो कर जाए,
अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी वी हैव ए ऑपरेशन बी इक्वल बी ऑपरेशन ए। सिंपली क्रम विनिमय नियम, केवल क्रम बदल दीजिए, कम्यूटेट कर दीजिए। अगर ये फॉलो कर गया तो आप कह देंगे कि जो ग्रुप था 4 प्रॉपर्टी वाला वो 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है, इसलिए ये एबेलियन ग्रुप है या कम्यूटेटिव ग्रुप है। बच्चे अगर कम्यूटेटिव ग्रुप आता है या एबेलियन ग्रुप आता है तो आप ये 5 प्रॉपर्टी लिखोगे। एक दूसरा डिफिनीशन बुक्स में मिल जाता है कि ए ग्रुप इज सेड टू बी एबेलियन ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ, लेकिन ये डिफिनीशन सही नहीं है, इसलिए कि आपने इसके पहले ग्रुप डिफाइन नहीं किया है। तो जब आप ग्रुप डिफाइन करेंगे तब तो आप कह सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा वो एबेलियन ग्रुप है। लेकिन केवल अगर पूछता है कि डिफाइन एबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप, तब आप 5 प्रॉपर्टी लिखेंगे और एग्जांपल्स देंगे। ओके, चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज ग्रुप या हाउ वी कैन डिफाइन ग्रुप। तो अगर ग्रुप पूछता है तो एबेलियन ग्रुप कम्यूटेटिव लॉ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रॉब्लम में हमको केवल 4 प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करनी है जो ग्रुप है। अब इसमें से आप जानते हैं कि केवल 4 में से 2 प्रॉपर्टी अगर फॉलो कर गया तो सेमी ग्रुप हो गया, 3 कर गया मोनाइड हो गया, 4 कर गया ग्रुप हो गया, 5 कर गया एबेलियन ग्रुप हो गया। अब केवल 1 कर रहा है तो क्या है, ग्रुपाइड। तो ये आप सीक्वेंस देख लीजिएगा। सबसे पहले सिंगल प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ फॉलो करेगा, ग्रुपाइड। 2 प्रॉपर्टी फॉलो कर गया सेमी ग्रुप, 3 प्रॉपर्टी फॉलो कर गया मोनाइड, 4 प्रॉपर्टी फॉलो कर गया ग्रुप, और उसके अलावा 5वीं प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो एबेलियन ग्रुप। आगे बढ़ते हैं इस प्रॉब्लम पे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब कोई भी 2 इंटीजर्स हो और ऑपरेशन क्या है, ए ऑपरेशन बी, ये ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, घटा रहा है, सब्ट्रैक्शन का बाइनरी ऑपरेशन है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे पहली प्रॉपर्टी। नाउ सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, सॉल्यूशन हियर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर जेड, इसको आपने डिफाइन किया था कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, प्लस माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी नंबर्स नहीं हैं। एक्चुअली प्लस इन्फिनिटी वो एक सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जिसको हम अटेंड न कर पाएँ। सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसको हम प्राप्त न कर सकें, लेकिन सिंबल में सिम्बोलिकली आप लिखते हो। तो आप समझ रहे हो कि माइनस इन्फिनिटी से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये आपका सेट है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब बताओ क्लोजर प्रॉपर्टी। तो दिस इज द गिवन सेट ऑफ ऑल इंटीजर जेड इज दिस वन, एंड गिवन दैट ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जेड। तो बच्चे ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, इसलिए कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर इज अगेन इंटीजर। तो डेफिनेटली ये क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, क्लोजर लॉ G1, क्लोजर लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर ऑल, सिंबॉलिकली वी कैन राइट फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जेड implies A operation B equal A minus B, and this is belonging to Z. For example, E dot G dot, that means for example 2, 3 belonging to Z implies 2 operation 3, this is equal to 2 minus 3, and the result is -1, and -1 is an element of Z, तो बिलोंग कर गया। दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं -3, -6 बिलोंगिंग टू जेड implies -3 ऑपरेशन -6, दिस इज इक्वल टू -3 minus -6, this is equal to -3 plus 6, this is equal to 6, and this is an element of Z, it belongs to Z.
तो आप देखोगे कि सिंबॉलिकली जो आप लिख रहे हो वो किसी भी दो इंटीजर का जो सब्सट्रैक्शन है वो एक इंटीजर ही होगा, और इसलिए क्लोजर लॉ होल्ड, क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड, thus क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। ये हो गया। अब आपको चेक करना है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? एसोसिएटिव लॉ, जी सेकेंड एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ओके, नाउ एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब इस केस में देखना है हमको कि ए फॉर ऑल ए बी सी रियल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू जेड, we have A operation B then operated with C equal to, पहले चेक करते हैं, A minus B operation C, this one, this is A minus B and minus C, ये हो गया A माइनस बी माइनस सी। आप इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हो। दिस इज इक्वेशन 1 फॉर द गिवन ऑपरेशन। देखो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, मतलब क्या है कि इन दोनों को आप पहले ऑपरेट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ ऑपरेट करेंगे, क्या आ रहा है, तो ए ऑपरेशन बी ये दोनों मिलकर एक एलिमेंट होगा और वो होगा ए माइनस बी, ए ओ बी ए माइनस बी। अब सी के साथ करना है तो फिर एक निगेटिव आ गया, रिजल्ट हुआ ए माइनस बी माइनस सी। फिर देखते हैं तो ये LHS होगा, LHS ऑफ एसोसिएटिव लॉ। RHS चेक करते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, दिस इज, तो यहाँ ए ऑपरेट हुआ है, बी ऑपरेशन सी, दोनों मिलके एक हो गया। चेक करते हैं ए ऑपरेशन एंड दिस इज बी माइनस सी। चेक करते हैं कि बी ओ सी मीन्स क्या हुआ, डिफाइंड है, डिफरेंस होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, तो बी ओ सी मीन्स बी माइनस सी। अगेन ए ओ और ये दोनों मिलकर एक हो चुका है, तो ए और इसके साथ बी माइनस सी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, दिस इज ए माइनस बी ब्रैकेट होगा माइनस सी, ब्रैकेट हटाइए, ए माइनस बी एंड माइनस माइनस प्लस सी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड obviously equation 1 is not equal to equation 2, LHS not equal to RHS, so AOB operation C not equal to AOBOC, ये हो गया। एंड डेफिनेटली the associative law does not hold, hence therefore the given system ZO is नॉट अ ग्रुप। क्लियर हो गया कि एक्चुअली ये 10+2 में इंटर में ही फेल हो गया, तो अब आगे हम नहीं चेक करेंगे कि BSc पास है कि MSc पास है। क्लियर, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं हुआ, और इसलिए हम कह देंगे कि जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर है दिए गए डिफाइंड ऑपरेशन के साथ, वो ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है। क्लियर, ओके। अगला प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर फॉर्म, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर फॉर्म्स एडिटिव ग्रुप, बट set of all odd number does not form additive group। ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।
ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। उसके पहले सपोज एक बड़ा प्रॉब्लम हम लेते हैं, द सेट एम जेड इक्वल टू एम के फॉर ऑल के बिलोंगिंग टू जेड। ये किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देन so that whether mz plus form a group or not. Symbol mz, this represent a simple set in which each element of integer multiplied by a constant m। ये एक सेट है। लिखने की सुविधा के लिए हम मान सकते हैं लेट g इक्वल एम जेड। इस सेट को हम ऐसे मान लें। देन वी हैव टू शो दैट g प्लस इज ए ग्रुप और नॉट। सिस्टम क्या बना बच्चे? g प्लस। अब देखना है कि क्या ये g प्लस ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा, और ग्रुप बनाएगा तो क्या होगा, जो 4 प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप की वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। वेरी गुड। आइए जी फर्स्ट चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी implies ए प्लस बी दिस इज इक्वल। ओके, अब ए और बी बिलोंग कर रहा है जेड में, बिलोंग कर रहा है जी में, दैट मीन्स बिलोंग कर रहा है एम जेड में। तो इसका नेचर क्या होगा बच्चे? ये एम आर प्लस एम एस कुछ इसी टाइप का होगा। फॉर ऑल वेयर आर कामा एस बिलोंगिंग टू जेड एंड दिस इज इक्वल टू एम कॉमन हो जाएगा आर प्लस एस and we know that r plus s belonging to z। okay, r और s का एडिशन ऑफ टू इंटीजर इज अगेन इंटीजर, क्लोजर ला होल्ड करता है। एंड सपोज r प्लस s इक्वल टू ए नंबर p, तो p इक्वल टू r प्लस s, p बिलोंगिंग टू z। सो दिस इम्प्लाइज mp बिलोंगिंग टू G, MP belongs to G because this is of the type this one। तो आप देख रहे हैं कि ये क्लोजर ला होल्ड कर रहा है, इसलिए कि इसके कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे, कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे, ये भी कोई होगा तो ये आर एस कोई भी एलिमेंट होगा जो एक कॉम्बिनेशन बना रहा है ऐसा, तो ये ऑपरेशन के बाद फिर वैसा ही एलिमेंट है, तो आप कह देंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। जी सेकेंड डिस्कस करिए एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव ला फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी वेयर ए इक्वल टू एम आर, बी इक्वल टू एम एस, सी इक्वल टू एम टी फॉर ऑल आर एस टी बिलोंगिंग टू जेड एंड एम इज एनी फिक्स नंबर। ओके, देन एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, क्या मिलेगा बच्चों? तो यू शुड टेक हियर ए प्लस बी प्लस सी, ऑपरेशन लगाइए, क्या मिलेगा? एम आर प्लस एम एस एक साथ प्लस एम टी, बाहर निकालिए, एम इज टेकन एज कॉमन, आर प्लस एस प्लस एम टी, पूरे में से m को बाहर निकालो, r प्लस एस प्लस टी
and we know that the set of all integer z follows associative law. इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज m r प्लस s प्लस t, और यहाँ एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, यहाँ एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, एसोसिएटिव लॉ लगाइए, इसलिए कि सिंस z इज एसोसिएटिव, z प्लस इज ए ग्रुप, z plus is a group, you can write, then LHS equal A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इज इक्वल टू कितना हुआ m, अब ब्रेक करो तो m r प्लस m s प्लस t, एंड दिस इज m r प्लस एम एस प्लस एम टी, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, एंड दिस इज ए ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स प्लस बी प्लस सी, एंड दिस इज आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगेन ए प्लस बी प्लस सी, ये मिला. सो एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स. दो प्रॉपर्टीज हो गई. तीसरी प्रॉपर्टी जी थर्ड, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. वेरी गुड. अब चेक करना है बच्चे कि क्या आइडेंटिटी है. तो एक्चुअली सिंपल जेड के लिए आइडेंटिटी क्या होता था, एडिशन के केस में 0 डेफिनेटली. m से मल्टीप्लाई करो आप 0 में तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा. तो इन दिस सेट 0 इज आल्सो एन एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, वी कैन राइट फॉर ऑल a बिलोंगिंग्स टू G देयर एग्जिस्ट m0 इक्वल टू 0 बिलोंगिंग टू G सच दैट a प्लस 0 प्लस ए इक्वल टू ए, कोई फर्क नहीं पड़ा और एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है. वेरी गुड. तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए कि 0 से आप 0 में आप m से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट 0 आएगा, और 0 बिलोंग कर रहा है G में, इसलिए कि ये भी एक किसी टाइप का नंबर है m के बिलोंग्स टू z, 0 बिलोंग करता है z में. सो आप लिख सकते हैं ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए ऑपरेशन ओ मीन्स 0 इक्वल टू 0 प्लस ए इक्वल टू ए. एस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा. अब देखना है हमको एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. इनवर्स में चेक करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट का अपना अलग इनवर्स होता है, ये चेक करना है आपको. ओके, फॉर each a equal to m r belonging to G there exists minus a equal to minus m r belonging to G such that क्या मिला बच्चों, a प्लस a प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए ऑपरेशन ए डैश इक्वल टू ए डैश ऑपरेशन ए, एंड इक्वल टू रिजल्ट क्या मिलेगा बताओ. तो रिजल्ट इज ऑब्वियसली 0. आप सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये रिजल्ट 0 आएगा, एंड 0 क्या है, आइडेंटिटी. सो वी कैन से दैट, एंड हियर a is taken as an arbitrary number, so we can say that for example m into 3 belonging to G there exists minus m3 और 3m G में, माइनस 3m बिलोंग करेगा G में, और इनका एडिशन
ए प्लस माइनस ए ऐड करके देखिए 3m माइनस 3m दिस इज इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ G हैज इट्स ओन इनवर्स इन G, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। thus ईच एलिमेंट ऑफ G हैज इट्स ओन इनवर्स, ये लिखते हैं ओन इनवर्स इन G, तो इनवर्स एग्जिस्ट किया। अब बच्चे अगर आप एबेलियन ग्रुप दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये एबेलियन ग्रुप है कि नहीं है ये शो करना, तो आप डिस्कस कर सकते हो कॉम्यूटेटिव लॉ। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G वी हैव, चेक करेंगे LHS A प्लस B एंड दिस इज इक्वल टू R M R plus MS, this is equal to M is taken as common R plus S and this is M S plus R because Z plus is a group and it satisfy closure law। आप लिख सकते हैं कि एडिशन जो है एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है एंड देयर फॉर दिस इज M S प्लस एम आर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ब्रैकेट तोड़ो और ये हो गया B प्लस ए। सो कम्यूटेटिव लॉ इज आल्सो सेटिस्फाइड एंड देयरफॉर द गिवन सिस्टम इज सेड टू बी ए ग्रुप, दिया गया सिस्टम ग्रुप है। अब ऐसे ही जल्दी से आप देख लीजिए कि सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर क्यों ग्रुप होगा और सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स क्यों ग्रुप नहीं होगा। तो उसमें सिंपली एक बात है कि एडिशन ऑफ टू इवन नंबर इज अ इवन नंबर बट एडिशन ऑफ टू ऑड नंबर इज नॉट नेसेसरली एन ऑड नंबर। तो आप सीधे क्लोजर लॉ चेक कर सकते हो, क्लोजर लॉ चेक कर सकते हो। लेट E इक्वल टू M सच दैट फॉर ऑल M बिलोंग टू Z, यहाँ देखते हैं या 2K ले लीजिए, सिमिलरली जैसा लिया था हम यहाँ M बराबर 2 सेट कर दिए। तो अब ये जो सेट है वो क्या रखेगा, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। देखो -6 -4 -2 0 2 4 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये सेट ऑफ ऑल इवन नंबर हो गए। वेरी गुड। तो आपने क्या किया कि जो पिछला प्रॉब्लम था उसमें यहाँ M के लेते थे, यहाँ हो गया M बराबर 2। अब ये सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर हो गया। अब इस पे आप चेक करोगे तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज ये सेट सेटिस्फाई करेगा। बारी बारी से क्लोजर एसोसिएटिव एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी जो 0 होगा और एक्सटेंस ऑफ इनवर्स आप चेक कर सकते हो कि 2 का इनवर्स -2, 4 का -4, -6 का इनवर्स क्या है 6। तो वो सारी चीज़ें जो ग्रुप होने के लिए चाहिए वो है और आप बहुत ईजिली शो कर सकते हो कि E प्लस बी ए ग्रुप। E प्लस क्या है, ग्रुप है, इसलिए कि ग्रुप की ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ हमने M लिया था वहाँ आप 2 रख देंगे, बाकी वैसे ही। ओके, आते हैं। लेट कैपिटल O इक्वल दिस इज 2K + 1 सच दैट K बिलोंगिंग टू Z फॉर ऑल K बिलोंगिंग टू Z दिख रहा है। क्या लिया आपने कि ये ऑड है, किसी इवन नंबर में एक 1 जोड़ेंगे तो ये ऑड हो जाएगा। अब इसको चेक करेंगे कि O प्लस ग्रुप होगा या नहीं होगा, तो हम क्लोजर लॉ से आते हैं। व्यवस्थित लिख लेना क्लोजर लॉ। सबसे पहले ये चेक करो G1 फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप क्लोजर फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू O वेयर A इक्वल
r plus 1 and b equal to s plus 1 for all r s बिलोंगिंग टू जेड। ये लेके चल रहे हैं, 2 एलिमेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है, ओके। देन ए ऑपरेशन बी इक्वल, तो ए ऑपरेशन बी मीन्स ऑपरेशन क्या है बच्चे, वी हैव टू शो दैट ओ प्लस, इसकी बात कर रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर एडिटिव ग्रुप होगा कि नहीं होगा, एडिशन के साथ ये ग्रुप होगा या नहीं होगा, तो आते हैं। तो ए प्लस ऑपरेशन प्लस है, ए प्लस बी इक्वल, चलिए 2r प्लस 1 प्लस 2s प्लस 1, दिस इज 2r प्लस 1 प्लस 2s प्लस 1 एंड दिस इज 2r प्लस 2s प्लस 2। और बच्चे 2 कॉमन कर लो तो r प्लस s प्लस 1 एंड r प्लस s प्लस 1 इक्वल टू अ नंबर u ले लेते हैं, वेयर एंड दिस वेयर u इक्वल टू r प्लस s प्लस 1 एंड दिस इज बिलोंगिंग टू z, एडिशन ऑफ इंटीजर एंड दिस इक्वल टू 2u डज नॉट बिलोंग टू o। प्रॉब्लम इज ओवर। a प्लस बी का जो रिजल्ट है वो o का एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स क्लोजर लॉ डज नॉट होल्ड गुड।